जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते यानी कि 15 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पीएम चाइना का दौरा करेंगे। लेकिन इस बार ये कोई सामान्य दौरा नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया इस बार अपनी डेवनपोर्ट, जिसे चाइना को लीज पर दिया है, उसे वापस लेने के लिए बात करेंगे। इसमें एंथनी एल्बनीज़ इस मुद्दे पर शी जिनपिंग से बात करेंगे। अब सोचिए, चाइना जिसने बंदरगाह को 99 साल को लीज पर लिया है, क्या वो इसे ऑस्ट्रेलिया को लौटाएगा? क्या फिर ये मुद्दा दोनों देशों के बीच टकराव का नया कारण बनेगा? आज विस्तार से हम आपको डेवनपोर्ट लीज की कहानी, चाइना के डिप्लोमेटिक डेप्थ ट्रैप और भारत को इस पूरे घटनाक्रम से क्या रणनीतिक फायदा हो सकता है। डेवनपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। ये बंदरगाह देश के उत्तरी शहर के डेवन शहर में स्थित है। समुद्री व्यापार और सेना दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडो पैसिफिक देशों में इसकी रणनीतिक स्थिति और भी महत्वपूर्ण बनाती है। ये बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए भी जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया अपने आसपास के देशों के साथ और अधिक जुड़ सकता है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया अपने अभियानों को सपोर्ट कर सकती है। समुद्री व्यापार के लिए हब ये बंदरगाह किसी देश के लिए सिर्फ बंदरगाह नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत का प्रतीक होता है। 2015 में बंदरगाह को 99 साल के लीज चाइना की बड़ी कंपनी लैंग्वेज ग्रुप को दी गई थी। ये समझौता तब हुआ था जब दोनों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत थे। उस समय ये सोचा गया कि दोनों के बीच व्यापार और समझौता मजबूत बनेगा। धीरे धीरे ये मामला रणनीति, राजनीति और सुरक्षा बड़े मुद्दों में बदल गया। चाइना की कंपनी ने बंदरगाह का संचालन शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को मजबूत किया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में अपनी पकड़ बना रखी थी। इससे ऑस्ट्रेलिया में कई सवाल उठने लगे कि चाइना जैसी बड़ी ताकत को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर इतना बड़ा नियंत्रण दिया जाना क्या सही है। ये चिंता खास तौर पर इसलिए बढ़ी क्योंकि चाइना ने अपने दूसरे देशों बंदरगाहों को लेकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। इससे कई देशों को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। जब बंदरगाह को लीज ने चाइना बड़ी कंपनी को दिया तो उसके उद्देश्य व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मामला राष्ट्रीय राजनीतिक विवादों का मामला बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलिया की जनता ने इस पर सवाल उठाए कि चाइना को अपने बगल में बिठाया जाना क्या सही है। जिस तरह चाइना काम करता है, ये बात किसी से नहीं छिपी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम का कहना है कि वे पोर्ट को चाइना के हाथों से वापस लेगी। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित बताया गया है। चाइना तो चाइना है, जिस पर जो चीज़ उनकी नहीं, उस पर झूठे दावे कर सकते हैं। यहाँ पर वे कानून तौर तरीकों के साथ डेवनपोर्ट को लीज पर लिया है। चाइना के राजदूत ने इस कदम पर गलत करार दिया है कि लीज पर दिया जाना पहला ही कानूनी करार है और अचानक से बदलना गलत होगा। चाइना अपनी ताकत के जरिए कई देशों के लीज को लेकर एक रणनीति बनाता जा रहा था। चाइना ने श्रीलंका के हमनडुडा को भी 99 साल लीज में लिया था। वहाँ चाइना ने भारी कर्ज दिया, श्रीलंका कर्ज चुका नहीं सकी। चाइना ने इसमें जो किया, हम उसे डिप्लोमेटिक डेप्थ ट्रैप कहते हैं, जिसे कमज़ोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जरूरी संपत्तियों पर कर्ज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को इस पर विशेष चिंता है कि चाइना को ऐसे बंदरगाह मिलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरे देश की नीति बरखुहासत हो सकती है।